अस्सलाम वालेकुम जी। तो बुर्ज टॉरस जोजा वालों जी, तो बुर्ज टॉरस वालों, इस हफ्ते का 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का वीकली हॉरोस्कोप जायजा मैं आपको हर एक हाउस को अलग अलग पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अमूमी जायजा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जरा सुने। ये हफ्ता बुर्ज टॉरस सौर वालों आपके लिए अंदरूनी इज़्तिराब, अंदरूनी इज़्तिराबी कैफियत, माली सवालात, पुराने रिश्तों की आजमाइशों से जुड़ा हुआ है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए अंदरूनी इज़्तिराब, माली सवालात और पुराने रिश्तों की आजमाइशों से जुड़ा हुआ। ठीक है, बुर्ज टॉरस आपसे मुखातिब हूं। सियारों के शदीद जाविये, बुर्ज टॉरस वालों, सियारों के शदीद जाविये तुम्हारे जज्बात को झंझोड़ेंगे। ये रवायती जायचे नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूं, जैसे रवायती नजूमियों से आप सुनते हैं। ये असल में तुम लोगों का जायचा है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, कुछ अधूरे ख्वाब और माली फैसले तुम्हें अपनी कीमत और इकदार पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेंगे। बुर्ज टॉरस वालों, तुमसे मुखातिब हूं। किसी पुराने दोस्त या खानदान से तुम्हें गैर मुतवक्के खबर का सामना हो सकता है इस हफ्ते में। बुर्ज टॉरस वालों, जायदाद या पैसा या इस तरह की किसी भी चीज के मामला अचानक इस दफा जेर बहस आ सकते हैं, आपके सर पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एहतियात करनी है, क्योंकि अब वक्त है तुम्हारी जिद और तवाजुन के दरमियान फैसले का। क्योंकि अब वक्त है तुम्हारी जिद और सब्र के दरमियान असल तवाजुन का, ताकि तवाजुन कायम हो चीजों। इस हफ्ते का पैगाम यही है, जो भी चीज जो है ना बुर्ज टॉरस वालों, जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, किसी भी तरह की परेशान कर रही है, बेसुकून कर रही है, इसी चीज के अंदर तुम्हारे लिए सुकून भी है और एक नया मौका भी है। गौर करना है बस। तुम जल्दबाजी ना करो, बहुत जल्दबाजी के चक्रों में हो तुम, लेकिन जल्दबाजी ना करो और हर फैसला खुद पर मुकम्मल भरोसा रखो और फिर करो, उससे पहले जल्दबाजी ना करो। ठीक है, ये इस हफ्ते का मुख्तसर तज्जिया है। अब चलते हैं आपके 12 घरों की जानब। ठीक है, अब मैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से, अल्लाह के फजल से, इसके आपके 12 घरों का तज्जिया करता हूं वन बाय वन। ठीक है, बुर्ज टॉरस वालों, अब आ गए हैं हम आपके हाउस नंबर 1 में। ठीक है, असल एस्ट्रोलॉजी, असल इल्म से हम आपका हाउस नंबर 1 इस पूरे हफ्ते का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। इस हफ्ते तुम्हारे अंदर अजीब सी बेचैनी और गहरी सोच मिली जुली रहेगी। ठीक हो गया, दोनों चीजें ना मिली जुली रहेंगी इस हफ्ते। जैसा कि कभी खुद पर बड़ा भरोसा आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, लेकिन कभी पुरानी यादें आ जाएंगी कि यार मैं पहले भी हार गया। ठीक हो गया, ये चीजें आपके ऊपर रहेंगी। अब की अंदरूनी शख्सियत के अंदर ना एक अच्छा उभार भी आएगा, लेकिन वो उभार बाहर वालों को नजर नहीं आएगा, वो आपके अंदर की एक जंग है जो आप आपके अंदर चल रही होगी। ठीक है, अंदर से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह कॉन्फिडेंस होना शुरू होंगे। अपनी सच्चाई को अंदर से मजबूत करो, किसी की तारीफ या तनकीद से बिल्कुल ना डरो, बस अपनी हकीकत जियो जो तुम हो। मरीख और मरकरी की पोजीशन कह रही है कि तुम्हारी असल ताकत जो है ना इस दफा तुम्हारे सब्र में है। बुर्ज टॉरस वालों, अब हम आपके आगे हैं घर नंबर 2, हाउस नंबर 2 के अंदर। माली मामलात में इस हफ्ते हलचल है, कभी अचानक आमदनी और कभी बिला वजह इखराजात। ठीक समझ रहे हो, कोई पुराना मामला, कोई जदायत का मसला भी सामने आ सकता है। कुछ समझ आई? पैसों के मामले में दिल से नहीं, पूरी अकल और दिमाग से फैसला करना। किसी पुराने कर्ज या लेन देन पर नजर रखो। अगर कोई चीज बेचने का इरादा है तो बुर्ज टॉरस वालों अभी रोक लो, इस हफ्ते उसको रोक लो, बिल्कुल ना बेचना। ठीक है, मरकरी और मरीख का जाविया चीख के कह रहा है बुर्ज टॉरस वालों, क्या सुनो, अकल से माल को संभालना है, वरना दिल का फैसला जेब खाली करवा सकता है। सुन लो बुर्ज टॉरस वालों, अब हम हैं आपके तीसरे घर में। राब्ता, इजहार, कम्युनिकेशन। इस दफा राब्तों में शिद्दत और गहराई है। किसी दोस्त, बहन भाई, किसी करीबी से कोई गुफ्तगू है, यानी संजीदा गुफ्तगू, या फिर कोई पुरानी गलत फहमी ठीक होने के चांसेस मौजूद है। एनर्जी ऐसा पैटर्न बना रही है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में, तो आप जो है इसको फॉलो करें। ठीक है, अगर ऐसा मौका है तो कर गुजरे। कोई बात दिल को लग सकती है, क्योंकि वो जो आपको कहें हो सकता है वो बात सच हो, लेकिन आपके दिल को लग जाए। लेकिन असल फायदा भी उसी सच्चाई में है जो आपके दिल को लगी। ये आपको मुस्तकबिल में जाके पता लगेगा। मशवरा क्या, बात सुनो फिर जवाब दो। जल्दबाजी में जुबान तेज ना करो। कोई मुश्किल बात हो तो उसको दिल में रख लो, बोलते वक्त अल्फाज का ख्याल रखना है तुम्हें। मरकरी और मरीख की शिद्दत, बोलने की ताकत तो तुम्हारे पास है, लेकिन सुनने का फन सबसे बड़ी जीत है। बुर्ज टॉरस वालों, अब हम आपके हाउस नंबर 4 में आ गए हैं। ठीक है, बुर्ज टॉरस वालों, घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, थोड़ी बेचैनी और थोड़ी मायूसी हो सकती है, उदासी हो सकती है। घर के किसी फर्द से कोई पुराना इख्तलाफ, कोई बात, कोई झगड़ा दोबारा सर उठा सकता है, तो जुबान चलाते वक्त ख्याल करना। ऊपर भी आपको जायचा बार बार वही कह रहा है। सुकून की तलाश में हो तो अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। अपना टॉरस वालों, थोड़ा ज्यादा ख्याल करो। घर के माहौल को बेहतर बनाने में पहल अपना किरदार अदा करो, और किसी को मनाना हो तो इस दफा पहल करो। ये मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि ये कोई रवायती नजूमी नहीं है जो तुमसे बात कर रहा है। ये सीना बसीना इल्म से, जो इल्म
तरतीब पाया, मैं तुमसे उस इल्म से बात कर रहा हूं, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से मैं तुम्हारे साथ मुखातिब हूं, ठीक है? क्योंकि चांद और ज़ुहल का जाविया चीख चीख कर एक बात कह रहा है हाउस नंबर 4 के बारे में। घर का सुकून तुम्हारे नरम रवैये से जुड़ा हुआ है। बुर्ज टॉरस वालों, ये तुम्हारे लिए है, तुमसे मुखातिब। तो बुर्ज टॉरस वालों, अब हम आ गए हैं इस हफ्ते में आपके हाउस नंबर 5 में, जो सबका फेवरेट घर होता है, मोहब्बत से, औलाद से, अच्छे अच्छे पैगामात से। तो चलते हैं अब बुर्ज टॉरस के 5वें घर को अब असल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि वो इस हफ्ते में क्या कर रहा है। मोहब्बत या औलाद से मुतल्लिक कोई अहम बात जो है ना, इस हफ्ते ज़ेर बहस आ सकती है। मोहब्बत और औलाद दोनों बारे, किसी बारे भी, ठीक हो गया बुर्ज टॉरस वालों? तख्लीकी काम में सुस्ती या इंस्पायरेशन की कमी महसूस हो सकती है। कभी दिल बहुत भरा हुआ लगेगा, कभी हालत बहुत खाली लगेगी। नेपिचोन और मरीख कह रहे हैं, ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो जज्बे को संभालना सीखो। अब हम आ गए हैं बुर्ज टॉरस के 6ठे घर में, ठीक है? सेहत और नज्म ज़ब्त। सेहत के मामूलात में सुस्ती और लापरवाही का इम्कान जाहिर हो रहा है इस हफ्ते, ख्याल करो। कोई पुरानी दर्द, कोई पुरानी बीमारी, कोई चीज जो है ना, आए एते किते निकल सकती है, ठीक हो गया, ख्याल करो। जोहल और नेपिचून का जाविया एक बात कह रहा है, पता क्या? सेहत की लापरवाही किसी बड़े मसले का सबब बन सकती है मुस्तकबिल में। अब हम आ गए हैं टॉरस के 7th हाउस में। रिश्तेदारी और शराकत में इस हफ्ते कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। कोई पुराना मामला जो है ना, वो सामने आ सकता है। बीवी, शरीके हयात, पार्टनर या कोई भी फरीके मुखालिफ जो आपके साथ चल रहा है, इस दफा वो थोड़ा खुशक या उदास या तुमसे थोड़ा सा बुझा बुझा रवैया इख्तियार कर सकता है, ठीक है? तो इसका भी ख्याल करना, उसको दोबारा से हरा भरा करने की कोशिश करना, खुलकर बात करनी है। कोई शक है तो पूछ लो, उसको कहो कि कोई शक है तो बोलो। इल्जाम लगाना नहीं शुरू कर देना, सच सुनना और कहना जरूरी है, ठीक है? जोहरा का जाविया 7वें घर में कह रहा है, मोहब्बत में वजाहत सबसे बड़ी रोशनी है, ठीक? अब हम बुर्ज टॉरस के 8वें घर में आ गए हैं, ठीक? अंदरूनी तब्दीली और पुराने खौफ का सामना, ये आपको पीछे भी जायचा इशारे कर रहा था, ठीक है? कोई राज या दबा हुआ दुख जो है ना, वो सामने आ सकता है। ये हफ्ता है सच्चाई को कबूल करने का मेरे दोस्त। अपने खौफ से नजरें ना चुराओ, सच को अपनाओ और किसी राजदार दोस्त से अपने दिल की बातें करो। क्योंकि मरीख और शम्स चीख चीख कर खाना 8 में कह रहे हैं, जज्बाती ताकत तब्दीली का पहला कदम होता है। समझो बात को, उन खौफों को निकाल दो जो इस वक्त तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। ये पीर से लेके तवार के दरमियान में कुछ ये कैफियत तुम पर तारी होंगी। बुर्ज टॉरस वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं असल एस्ट्रोलॉजी से, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से। बुर्ज टॉरस वालों, अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 9 में। कोई नया सवाल या तलीमी मसला जहन में अटक सकता है। सफर या हायर एजुकेशन का मौका भी आपको मिल सकता है जनाब इस हफ्ते। रूहानी जुस्तजू में यहां से इजाफा होगा, अंदर से। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो बुर्ज टॉरस वालों। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या इलाके में कोई कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि कोई नई चीज, कोई नया सफर, कोई नया एक्शन तुम्हारे पूरी सफर सोच का नजरिया बदल सकता है। क्योंकि करोन और मिस्त्री चीख चीख कर कह रहे हैं हाउस नंबर 9 में, भला क्या? सुनो, इल्म की तलाश ही असल सुकून है। बुर्ज टॉरस वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। ये कोई रवायती नजूम नहीं है जो तर्जुमा कर करके पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ये तुम्हारा जायचा सामने रख कर मैं बात कर रहा हूं, वो सामने लगाया जायचा, ठीक है? बुर्ज टॉरस वालों, अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 10 में। इस हफ्ते कैरियर या समाजी मकाम में कोई गैर मामूली मोड़ आ सकता है। कोई नई चीज अचानक से हो सकती है। कैरियर या समाजी मकाम में एक अहम मोड़ आ सकता है। कोई गैर मुतवक्का कोई नई चीज हो सकती है। कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया चांस मिल सकता है। कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया चांस मिल सकता है मेरे दोस्त। बुर्ज टॉरस वालों, तुमसे मुखातिब हूं, जिससे होगा क्या? खुद इत्मीनान में इजाफा होगा, ठीक है? जवाबदारी को कबूल करना, मौका मिले तो पीछे नहीं हटना। इस हफ्ते बड़ों से सीखने की कोशिश करनी है। बड़ों से मुराद जो तुमसे ज्यादा इल्म वाले। कमर और जोहर की पोजीशन इस हाउस में कह रही है, भला क्या? आजमाइशें मुकाम बनाती हैं। अब हम आ गए हैं बुर्ज टॉरस वालों आपके हाउस नंबर 11 में। बहुत जबरदस्त घर, मुरादों उम्मीदों का घर, ठीक है? दोस्तों से ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं जनाब। इस हफ्ते में किसी ग्रुप या किसी सोशल सर्कल में कोई नया रोल मिल सकता है, या कम से कम थोड़ी सी पहचान तो ज्यादा हो सकती है, वो जो दिल में लेके बैठे हो। जालिमों, बुर्ज टॉरस वालों सुनो, और बुर्ज टॉरस वालों, पुरानी नाराजगी खत्म होने का वक्त है। ये ऐसा मौका आए तो डू इट, ठीक है? क्योंकि नेटवर्किंग बढ़ाओ, पुरानी गलतफहमियां भुला दो, कोई बात नहीं, ये जिंदगी है, इधर ऐसे ही होता है। और नए ताल्लुकात पर भी फोकस करो, क्योंकि अपना नेटवर्क बड़ा करो यार। क्योंकि प्लूटो खाना नंबर 11 के अंदर चीख चीख कर कह रहा है, भला क्या? गहरे ताल्लुकात ही असल सरमाया है। तो मेरे दोस्त समझो, इस पूरी बात को समझो। इस हफ्ते कुछ बेहतर करो। बुर्ज टॉरस वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। ये कोई रवायती नजूमी नहीं है जो तुमसे बात कर रहा है। बुर्ज टॉरस वालों, तो अब हम आ गए आपके हाउस नंबर 12 में। इस हफ्ते ख्वाब, माजी की यादें, लाशऊरी खदशात सामने आएंगे। किसी पुराने दुख या राज को एक्सेप्ट करो, यहां से एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, करो उसको, यहां मत रखो। थोड़ी देर तन्हाई रखो, मुराकबा करो, कुछ अल्लाह के नाम पढ़ो, ठीक है? तुम्हें सुकून होगा और ज्यादा अच्छा सुकून मिलेगा इंशाल्लाह।
खुद से सच बोलो, थोड़ा वक्त जो है ना वो तन्हाई और इबादत में गुजारो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारी जो एनर्जी है वो पैटर्न से उतर रही है। बुर्ज टॉरस